वेलकम टू द प्रभा अकेडमी इंग्लिश क्लब। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं टेंस हम कैसे सीखते हैं। बहुत ही आसान तरीके से सिंपल प्रेजेंट टेंस यहाँ पे हम आपको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है? टेंस के 3 मेन टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, जो चीज़ें प्रेजेंट में हमारे साथ हो रही हैं, दौड़ता खाता पीता जो भी है, ये प्रेजेंट है। और जो पीछे हो गई हैं चीज़ें वो पास्ट में गई, और जो आने वाले समय में होने वाली है, जो भी घटनाएं या भी चीज़ें, जो एक्शन वर्ब्स, वो सब फ्यूचर में होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस की ही बात करेंगे। मैंने बोर्ड पे सब लिख दिया है, हम 1 to 1 करके एक एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं आपको, जो ध्यान से देखना है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है? ये जितने भी रूटीन एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम रोज़ करते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, ब्रश करते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर से कल हम वही चीज़ रिपीट करते हैं, ये जो रूटीन एक्टिविटी होती है यही सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। इसको इंग्लिश में हम कैसे बनाएं, इसके लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ फॉर्मूला आपको लर्न करना है, और जो वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म, वो भी आपको लर्न करना है। अगर आपको वर्ब के तीनों फॉर्म नहीं आते हैं तो उसका हम अलग से एक वीडियो उसको बना के हम डाल देंगे। अभी तो हम सिंपल प्रेजेंट पे ही देखेंगे। सबसे पहले एक्शन दैट हैपन इन द प्रेजेंट। सभी एक्शंस जो प्रेजेंट में होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट होते हैं, वो टेंस। फॉर्मूला अफर्मेटिव का क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट है, वर्ब में एस या ईएस है, ऑब्जेक्ट है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कहाँ एस और कहाँ ईएस आए। सर बहुत से बच्चों का ये सवाल है, सर एस कहाँ आता है, ईएस हम कहाँ जोड़ते हैं? तो उसके लिए मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। जो एक्शन वर्ब्स हैं, रीड, डांस, प्ले, इन एक्शन वर्ब्स के लास्ट का जो लेटर्स होता है, अगर लास्ट के लेटर्स में एस आए, डबल एस आए, ओ आए, एक्स आए या एस एच आए, जेड आए, तो उनके तुरंत बाद में अगर जैसे ये इन सब में से वर्ब के लास्ट में अगर इनमें से कोई भी आ रहा है तो उस वर्ब के लास्ट में हम ई एस जोड़ते हैं। और जैसे यहाँ लिखे गो था, गो, और यहाँ पे ओ है तो हमने गोज बना लिया। कैच के लास्ट में सी एच है तो यहाँ से ई एस हमने करके कैचेज कर दिया। और जो वर्ब अगर ये वर्ब के लास्ट में ये सब नहीं आते हैं तो उसमें हम अदरवाइज में वो जाएगा, तो अदरवाइज में हम सिर्फ और सिर्फ एस जोड़ेंगे। जैसे रीड में डी है, डी यहाँ नहीं है तो हम रीड्स कर दिए, और यहाँ प्ले है, यहाँ पे वाई का ही नहीं है तो इसलिए हम यहाँ प्लेस कर दिए। तो ये सिंपल प्रेजेंट का जो ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट का फॉर्मूला है। सिंगुलर सब्जेक्ट में ही एस या एस हम जोड़ते हैं। और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, इसके लिए आप यहाँ से देखेंगे, ही, सी, इट और नेम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं जो आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो हमने यहाँ सेंटेंस लिखा है, ऋतु लर्न्स अ चैप्टर। सब्जेक्ट है, हमने सब्जेक्ट लिख दिया। वर्ब में एस या एस है तो लर्न है, लेकिन एन है लास्ट में, और एन यहाँ पे आता नहीं है, आया ही नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे एस जोड़ दिए, अदरवाइज में गया। और अ चैप्टर लिख दिया। नेगेटिव हम बनाएंगे, सब्जेक्ट डजंट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ऋतु सब्जेक्ट लिख दिया हमने, डजंट यहाँ लिखा, नेगेटिव है, नहीं लर्न करती है, नहीं करती है तो नेगेटिव है, तो डजंट हो गया, डजंट लर्न अ चैप्टर। इसका इंटरोगेटिव अगर हम बनाएंगे तो फॉर्मूला इसका होगा डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, जहाँ पे सवाल पूछा जाता है, आस्किंग द क्वेश्चन। आस्किंग द क्वेश्चन वाले जितने भी सेंटेंसेज हैं वो इंटरोगेटिव के होते हैं। उसका फॉर्मूला है, सबसे पहले डज आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद लास्ट है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इसका जो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट डजंट है सबसे पहले, प्लस सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें जो आई एन है, इंटरोगेटिव नेगेटिव है जो सिंपल प्रेजेंट का, इसमें ऑल द टाइम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म इस्तेमाल किए जाते हैं। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म अलग अलग जो होते हैं, वो जैसे डज का डज नॉट का डजंट, डू नॉट का डोंट, ये सब आपको हम जैसे जैसे टेंस पढ़ाएंगे, हर टेंस का अलग अलग जो फॉर्मूला है, उसका कॉन्ट्रैक्शन है, वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो एक लास्ट में सेंटेंस मैंने लिखा है आपके लिए, सी ईट्स एन आइसक्रीम। तो ये सेंटेंस आप लोगों के लिए है, इसका आपको इंटरोगेटिव बनाना है और कमेंट में करके हमें बताना है कि इसका इंटरोगेटिव कैसे होगा, सी ईट्स एन आइसक्रीम। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो सिंपल पास्ट का वीडियो में बना के आप लोगों के लिए डालूंगा। और सिंपल प्रेजेंट में यहाँ अगर कुछ समझ ना आया हो अच्छे से तो आप नीचे कमेंट में मुझे लिख सकते हैं, सर यहाँ मुझे डाउट है, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स।
और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मैं जो भी वीडियोस बनाऊं वो आपके पास आसानी से पहुंच सके।